बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिम जाने वाले अफराद ये आम गलती हरगिज़ ना करें। आज हम आपको जिम जाने के बारे में बताएंगे कि जिम में जाने के बाद इंसान कौन सी गलतियां करता है, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सेहतमंद रहने, वज़न में कमी और पुरसकून मजाज के लिए बेशक जिम जाना और वर्कआउट करने से वाज़ेह फ़र्क आता है, लेकिन क्या आपको इल्म है कि अगर आपने ज़रा सी लापरवाही बरती तो आप किसी किस्म की संगीन बीमारियों में मुब्तला हो सकती हैं। प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जिम में अगर साफ़ सफाई ना की जाए तो ज़रूरी है कि लोग खुद अफजान सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि साफ़ सफाई ही वो आम गलती है जिसे बहुत से अफराद नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में मुख्तलिफ किस्म की जल्दी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। मशीनों के इस्तेमाल से कबल और बाद में जरासीम कश स्प्रे से पाक करें। अज़ाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिल्द और मुश्तरका सतहों जैसे वर्जिश, बेंच और साइकिल की नशिस्तों के दरमियान एक रुकावट जिसे तौलिया रखने पर गौर करें। गीले और नमी को ख़त्म करने वाले कपड़े पहने, इससे आपकी जिल्द को खुश्क रखने और जरासीम को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। अपने जिम के कपड़ों पहनने के बाद उन्हें धोना लाजमी चाहिए। हमेशा जूते पहनकर रखें, ख़ास तौर पर स्विमिंग पूल के आसपास लाकर रोज़मर्रा और शावर लेते हुए अवामी जिम में कभी भी नंगे पांव ना रहें। जिस्म पर लगे किसी जख्म या कट को साफ और दांप कर रखें। जब तक आपका जख्म ठीक नहीं हो जाता तब तक गर्म पानी के टब में ना जाएं। माहिरीन के मुताबिक जिम जाने वाले अफराद अगर एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार करें तो वो रिंगवर्म, प्लास्टर और जैसे इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, जिसके नतीजे में हाथ और पाँव पर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो बीमारियों का सबब बनता है। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।